जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों फाइनली जो है थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके हैं कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो फाइनली जो है जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। वो 30 मार्च को ही आया है। वीडियो तो 2 दिन बाद अपलोड हो रही है क्योंकि उस दिन रात को रिजल्ट आया था। नेक्स्ट दिन मैंने वीडियो शूट किया और उसके नेक्स्ट दिन जो है वो अपलोड आता है क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही अपलोड करती हूँ। तो आज इस वीडियो में पूरा जो है मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी कि मैंने कब से तैयारी स्टार्ट करना, मैंने कब से अपना जो है वो सीटेट का जर्नी तैयारी करना स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, किस तरह से पढ़ा था, मैंने कौन कौन सी बुक ली थी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इसमें आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाली हूँ और नेक्स्ट दिन स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ऐप से पढ़ेंगे तो यूट्यूब से पढ़ना है तो किस चैनल से आप पढ़ सकते हैं फ्री में, और अगर ऐप लेके पढ़ना है तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने कहाँ से तैयारी किया, वो सारी चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी स्ट्रैटेजी बता देंगे। बट आज के क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सारी चीज़ें बताने लगेंगे, तो इसीलिए आज की वीडियो में सिर्फ मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगी। मैं अपना जर्नी से शेयर करूँगी सीटेट का जो मैंने किया है। ओके, तो सबसे पहले फाइनली जो है 30 मार्च को रिजल्ट आ चुका था। शाम को आया, शाम को आया था। आई थिंक 6 या 7 बजे के बीच में आया था। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में तो ऐसे चाह रही थी कि फाइनली मेरा जब रिजल्ट आएगा तभी मैं आप लोगों को अपना शेयर करूँगी। बट ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो सब मेरे को बहुत सारे कमेंट थे। तो मैंने सीटेट का जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो मैं यूट्यूब से मिलाई थी। तो मैं ग्रेजुएशन भी पास हूँ, मेरा बहुत लोग पूछे साइंस से ही आर्ट्स है, तो मैं 12th साइंस से की हूँ। बट ग्रेजुएशन जो है वो मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था तो आर्ट्स है। तो मेरा एसएसटी था पेपर 2 में। तो पेपर 1 में जब मैं यूट्यूब से मिलाई थी तो मेरा 115 सही हुआ था। जब आंसर की से मिलाई तो 114 सही हुआ। फिर फाइनल रिजल्ट में जो मेरा 115 ही आया है। और उसके बाद पेपर 2 में जो है मैं यूट्यूब से मिलाई थी तो 109 सही हुआ था। आंसर की में 108 आया था और फाइनल रिजल्ट में भी 108 ही आया है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जो है वो अपना स्कोर कार्ड डाला तो उस पर मैंने सिर्फ नाम दिखाया क्योंकि उस पर मेरे मम्मी पापा नाम और रोल नंबर नहीं दिखा सकती क्योंकि कोई मेरा रोल नंबर यूज़ करके मेरे सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। और चूँकि प्राइवेसी ज़रूरी है तो बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारा नहीं किसी और का, इसलिए हाइड कर दी। तो प्राइवेसी सबसे ज़रूरी होता है यूट्यूब पे, ऐसे हम किसी अपना प्राइवेसी बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैंने हाइड करके डाला था। तो मेरा यही रिजल्ट था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आप बताती हूँ। तो देखिए मैं डीएलएड कर रही हूँ तो मेरा जो डीएलएड का एडमिशन हुआ था वो 2024 से 27 सेशन में, जबकि मेरा इस साल जो है 26 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 2025 में हुआ ही नहीं क्योंकि को पता है कि पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था, एक जुलाई में होता था, एक दिसंबर में होता था। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था 2024 में, मतलब एडमिशन हो गया था अगस्त में, क्लास स्टार्ट हो गया था सितंबर से ही। बट उस टाइम बिहार एसएससी सबका फॉर्म भरी थी और हर साल 2 बार एग्ज़ाम होता ही था सीटेट का। तो मेरे क्लास में भी बहुत सारे, जैसे 100 है तो उसमें से 25 स्टूडेंट मान लीजिए, इसका मैं रेशियो बता रही हूँ, काउंटिंग नहीं, कि जैसे 100 स्टूडेंट है क्लास में तो 25 स्टूडेंट ने दिया ही था क्योंकि ऑब्वियसली हर साल 2 बार होता था ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचे कि नहीं नहीं इस बार नहीं दूंगी क्योंकि जून में दे दें, जुलाई में दे देंगे, जुलाई में नहीं पास होंगे तो दिसंबर में तो देंगे ही। तो यही सोचकर मैंने भी नहीं दिया था। और चूँकि बिहार एसएससी का भी बोल रहा था हाँ एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं उसी का तैयारी में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी छोड़ दूँ, अभी भी पढ़ाई वढ़ाई करके देख सकते हैं। न्यूटेरिया का करंट अफेयर है, पॉलिटी है, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ उसका छोड़ दूँ, मैं साथ में लेके चलती हूँ सारा चीज़ें। तो मैं इसके कारण मैं वहाँ दिसंबर में मेरा एडमिशन हुआ था बट मैंने दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसमें मैंने नहीं पढ़ा। बट मेरे क्लासमेट बहुत सारी ऐसी थी जो एग्ज़ाम दी और पास भी हुई, अच्छे मार्क्स से हुई। उसके बाद मैं सोची कि मैं जुलाई में दूंगी। तो जब धीरे धीरे टाइम बीता तो मैं इससे तैयारी नहीं क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सीटेट का जो है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। ये जनरल कंपटीशन नहीं है कि आपको पता नहीं क्या पढ़ेंगे कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। सीटेट में क्या है, लिमिटेड सिलेबस है। आपको जैसे 10th 12th में पढ़ते हैं ना कि हाँ इसी बुक से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन जनरल कंपटीशन में ये नहीं है, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए वो है। लेकिन सीटेट में एक लिमिटेड सिलेबस होता है, वही पढ़ना होता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, जिसको लेकर जो है सीटेट जो है वो ईजी ही होता है। इसको कुछ हवा नहीं बनाना, ईजी होता है। आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे नंबर से 100 प्लस मार्क्स आएंगे। ओके, तो
उस टाइम क्या हुआ था, धीरे धीरे मतलब जैसे मुझे लगा कि जुलाई में आएगा तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं इसे पढ़ना स्टार्ट नहीं करती क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, मेरा हमेशा से ही इसमें रहा कि मुझे जीके जी में हिस्ट्री मैथ रीजनिंग यही सब हमेशा से पढ़ते रही हूँ। अभी ऐसा नहीं कि हमें उस टाइम से पढ़ रही हूँ तो बहुत पढ़ लूँगी, नहीं। जैसे ठीक है चलो हिस्ट्री पढ़ ली तो बहुत दिन हो गया, तो फिर उस जो पढ़ते हैं उनको पता होगा जीके जीएस कितना भी पढ़ ली तो फिर रिवीजन रिवीजन ऐसे हमेशा शुरू से करंट अफेयर जीके जीएस ही पढ़ती रहती थी। तो फिर जून जुलाई या मई जून में मतलब थोड़ा क्या करती थी, मेरी दोस्त थी एक जो ऑलरेडी 22 से 24 सेशन में पास थी, तो उसने मुझे अपना वाला बैच दिया था। तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम नहीं होने वाला रहता तो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं कभी कभी जो है कभी, क्योंकि आप मेरा ब्लॉग वाला वीडियो देखते होंगे, तो पढ़ती थी मैं जीके जीएस मैथ ही। उसमें कभी डेली ऐसे सुबह मतलब हर दिन क्या करती थी, पढ़ना स्टार्ट की थी 2024 में, क्योंकि सोची तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ी थी, रेगुलरली नहीं लेकिन हाँ डेली एक क्लास कर लेती थी, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ाई किया था। उसके बाद जैसे ही सुनी कि एग्ज़ाम नहीं होगा जुलाई में, पढ़ाई बंद कर दी। उसके बाद फिर डीएलएड का एग्ज़ाम था तो डीएलएड का पढ़ने लगे, उसके बाद पढ़ाई बंद हो गया। फिर पता चला कि दिसंबर में होगा, तो पढ़ाई से नहीं की क्योंकि सोचो जुलाई में भी नहीं हो तो पढ़ाई नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में जो ऐसे इन सब के साथ ही पढ़ाई करते थे। लेकिन वो होता है ना कि रेगुलरली नहीं, मन कभी हुआ तो हाँ सीट का कोई क्लास किए, मन नहीं हुआ तो नहीं किए, ऐसा था, रेगुलरली नहीं पढ़े। मन होता था कभी किए, नहीं मन हुआ था सब कुछ छोड़ दिए, फिर बीच में सारा चीज़ छोड़ दिए। जब लास्ट में ये पता चला कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, मैं सीटेट का कुछ नहीं पढ़ी थी। जब नोटिफिकेशन आया कि 8 फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2025 में नहीं हुआ, जब नोटिफिकेशन आया कि 8 फरवरी 2026 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में जो है वो सीटेट की तैयारी में लगी। फिर भी उतना कंसिस्टेंसी से नहीं लगी थी कि हाँ कि पूरा दिन मैं सीटेट का ही पढ़ाई करती थी। ऑब्वियसली जीके जीएस मैथ हो, क्योंकि मतलब वो नहीं पढ़ती हूँ तो मेरा लगता है कि मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सा अधूरा सा लग रहा है इन सब चीज़ों के बिना। तो मैं वो पढ़ती ही थी जीके जीएस, और उन दोनों को साथ लेके चलती थी, चाहे कुछ भी हो, जनरल कंपटीशन वाली जितनी भी चीज़ें उनके साथ साथ मैं सीट का पढ़ाई करने लगी। उसके बाद जब जनवरी आया था मैंने एडीओ का भी फॉर्म भरा है, तो जब जनवरी आया तो मैंने सोचा कि मुझे दोनों पेपर पास करने हैं, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे मेरा 100%, मैंने दिमाग में कभी नहीं सोचा था कि मेरा 100 प्लस लाना, कभी नहीं सोचा। मेरा दिमाग में ये था कि मुझे 90 प्लस लाना है, और अगर 90 प्लस नहीं आया तो मुझे 82 प्लस भी दोनों पेपर में आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मेरा कि ये था कि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है, मुझे एक बार में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकालना था मुझे। तो मुझे पेपर 1 और पेपर दोनों निकालना था, ये था मन में कि हाँ 90 प्लस लाना है, लेकिन अगर 90 प्लस नहीं है तो 82 प्लस तो लाना ही लाना है। ये सोचकर मैंने जनवरी से क्या किया, हर चीज़ पढ़ना बंद कर दी, मतलब जैसे जीके जीएस सब होता है ये सब कुछ पढ़ना छोड़ दी। कंटिन्यूसली जो है मैंने पूरा जनवरी, और फरवरी में तो 8 ही दिन है तो उसका उसका छोड़ दो तो मैराथन, कंटिन्यूसली 1 महीना मैंने ओनली सीटेट का पढ़ाई किया, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं किया, ओनली सीटेट का पढ़ाई किया। ओके। तो सीटेट में मैं उस टाइम ही आप लोगों को वीडियो बनाती थी कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कौन कौन सब्जेक्ट, वो दो दो सब्जेक्ट करके रूटीन बना के पढ़ती थी, वो सब मैं उस टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करती थी। तो मैंने कंटिन्यूसली पूरा जनवरी ओनली सीटेट को दी कंटिन्यूसली, और उधर मिला लेंगे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ा था तो चलिए उनको भी ले लेते हैं, तो मैंने 2 महीना पढ़ाई किया ऐसे में, 2 महीना मैंने सीटेट को दिया। और उसके बाद अब हम चलते हैं कि कहाँ से पढ़े। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सचिन एकेडमी के अलावा कभी भी किसी चैनल को शुरुआत में फॉलो नहीं किया, मैंने शुरू से ही सचिन एकेडमी से पढ़ा। और जो सीटेट में जो मोस्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका सीडीपी। अगर सीडीपी मुझे, अगर कोई चीज़ मुझे नया लगा और मुझे कुछ पढ़ना पड़ा तो वो ओनली मुझे सीडीपी ही पढ़ना पड़ा। और मुझे पेडागोजी में कोई चीज़ हार्ड लगा तो मुझे हिंदी का पेडागोजी हार्ड लगा, क्योंकि आप पीवाईक्यू कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि सीडीपी से थोड़ा हार्ड तो मुझे हिंदी का जो है पेडागोजी ही लगता है, तो मेरे हिसाब से। तो आप लोगों कि ये हो गया कि मैंने सचिन एकेडमी से बैच नहीं लिया था, मतलब मेरी दोस्त ही थी तो उन्होंने ही दिया था अपना वाला बैच, तो वो भी उससे पढ़ती थी। मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको पैसा दे दूँगी आधा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उसने मुझे अपना वाला बैच दे दी थी और वो भी पढ़ती थी, उसी से पढ़ती थी। तो ऐसे तैयारी किया। उसके बाद हमने लास्ट में एक बुक लिया था पीवाईक्यू का, सीटेट का, 15 जनवरी के बाद लिया था। और कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन लगता है वो प्लेटफॉर्म जो आता है रुक्मिणी का,
चाहे जनरल कंपटीशन के लिए हो चाहे सीटेट के लिए, मुझे वो पब्लिकेशन बहुत पसंद है। तो मैंने उसी का बुक लिया और उसमें 10-15 सेट थे जिसमें मैंने 5-6 सेट ही लगाया ऑफलाइन टेस्ट, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया। अब हम बात करते हैं कि मैंने कहाँ से तैयारी किया, क्या क्या किया, यूट्यूब चैनल इसके अलावा। तो देखिए, सबसे पहला सचिन एकेडमी से आप चाहते हैं बैच लेना तो आप बैच ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है यूट्यूब से सीडीपी का सिलेबस देख लेना है और यूट्यूब से पढ़ना। अगर मान लीजिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और यूट्यूब से पढ़ने के बाद आप एक PYQ वाला बुक ले लीजिए, चाहे रुक्मिणी प्रकाशन का ही हो जो मैंने लिया था, तो सीटेट का PYQ जिसमें PYQ क्वेश्चन हुआ और वो लगा कर देखिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ने के बाद ही, अगर मान लीजिए अभी यूट्यूब से आप पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बात है सीटेट का एग्ज़ाम अभी पता नहीं, ये बोल हो चुका है कि जून में या जुलाई में होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्या होगा नहीं होगा ये तो CBSE ही जानेगा, क्योंकि वही एग्ज़ाम लेते तो वो जाने क्या होगा नहीं कह सकते। तो अभी कोई संभावना नहीं कि एग्ज़ाम होगा ही, कोई श्योर नहीं होगा। तभी आप 1 महीना यूट्यूब से पढ़ के देख सकते हैं। और यूट्यूब से पढ़ने के बाद अगर आपका 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सचिन सर का बैच मत लीजिए, मैं कहती हूँ मत लीजिए। क्योंकि मैंने सचिन सर के बैच पे जो है ओनली जो है CDP ही पढ़ा था और कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो सबसे अच्छे सचिन सर ही लगते, तो मैंने उनसे ही पढ़ा था। मैथ वाले टीचर भी बहुत अच्छे लगते हैं, हिंदी वाले अच्छे लगते हैं। बाकी मतलब हिंदी वाले टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मतलब क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था, उनका पढ़ाना का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल बताती हूँ तत्काल के लिए। अगर आपको उनसे तैयारी नहीं हो तब आप सचिन सर का बैच लेके पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सचिन सर तो थ्योरी पढ़ाते नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी उनका थ्योरी वाला वीडियो सब रहता है। तो आप KD लाइफ एक चैनल रहता है, KD लाइफ जो नीतू मैम का चैनल है KD लाइफ, वहाँ से आप CDP और मैथ दोनों एक ही सर पढ़ाते हैं। CDP भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं, पेडागोजी भी वही सर पढ़ाते हैं और कंटेंट भी वही पढ़ाते हैं। तो CDP और मैथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस प्लस सचिन सर को भी फॉलो करना है। ये हो गया CDP के लिए सचिन सर को। और मुझे दिमाग नाम उतर गया, मुझे उनका चेहरा याद है। KD लाइव चैनल पे CDP आपको पूरा सिलेबस लिखा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, बाद में बैच भी ले लेना, जब आपका मान लीजिए नोटिफिकेशन आएगा तब तो ले ही सकते। फिलहाल अब तक के लिए भी बैच नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ से क्या करना है। ओके, तो KD लैब पे उसके बाद क्या करना है, ये CDP के लिए हो गया। EVS के लिए क्या करना है, आपको गुरुजी वर्ल्ड पे जो धीरज द्विवेदी सर है, EVS में बहुत सारा उनका वीडियो है, मैराथन सब भी है। सिर्फ आप EVS के लिए वही देखेंगे ना, अगर आप मान लीजिए आप नोट्स नहीं भी बनाते, आप उस वीडियो को अभी से लेके 3-4 बार देख लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे EVS के लिए और हिंदी के लिए भी। हिंदी पेडागोजी हो चाहे कंटेंट, तो हिंदी का कुछ नहीं होता, गद्यांश पद्यांश होता है, थोड़ा बहुत व्याकरण होता है, तो वो आप जब PYQ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हिंदी का और EVS के लिए आपको गुरुजीवल जो धीरज द्विवेदी सर है वहाँ से आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं फिलहाल अभी के लिए। बाद में आप उन लोगों का बैच भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लगेगा नहीं मैं यूट्यूब से नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा, तब जो है आप उनका बैच ले सकते हैं। लेकिन पहले यूट्यूब से करके देखना। अगर मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ के ही अगर आपके मॉक टेस्ट में PYQ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर यूट्यूब पे जब एग्ज़ाम, जैसे सचिन सर जैसे एग्ज़ाम हम लोगों का होने वाला था, सचिन सर का मैंने यूट्यूब पे लगातार, जैसे जनवरी है ना, जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी से लेकर मतलब फरवरी तक पूरा यूट्यूब पे उनका क्लास आता था। सभी टीचर का मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया था, एक भी क्लास मिस नहीं किया था। सारा मैंने उनका यूट्यूब का वीडियो देखा, सचिन सर का सारा देखती थी, चाहे जो भी टीचर का आता था। बात रही लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 के लिए, तो लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2 में तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ बिहार उत्तर भारत से ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी रखते हैं। जो बहुत स्टूडेंट जो मुस्लिम है वो बोलते हैं कि लैंग्वेज पेपर 1 में उर्दू भी रख सकते हैं। हाँ, तो अगर आप लैंग्वेज पेपर 1 में उर्दू रखिएगा तो लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी रख लीजिएगा, चाहे अगर लैंग्वेज पेपर 1 में आप हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज पेपर 2 में उर्दू रख लीजिएगा। सेम जो मुस्लिम नहीं है वो क्या करेंगे, लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी रखेंगे तो लैंग्वेज पेपर 2 में या आप संस्कृत रखिए चाहे इंग्लिश रखिए, मेहनत दोनों में आपको सेम ही करना पड़ेगा। और लैंग्वेज पेपर 2 के लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि लैंग्वेज पेपर 2 में आपको सिर्फ गद्यांश और पद्यांश ही सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी जो
मतलब क्वेश्चन जो होता है, अगर मान लीजिए जैसे आपने लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत रखा है और किसी दूसरा स्टूडेंट ने लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी रखा है, तो आपका लैंग्वेज पेपर 2 का संस्कृत का क्वेश्चन और दूसरा स्टूडेंट का लैंग्वेज पेपर 2 का हिंदी का क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम डिट्टो रहता है। और अब बहुत लोगों के क्वेश्चन ये थे कि कोई अगर लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी रखा है तो वो मुझे अपना क्वेश्चन देखने के लिए क्यों देगा। तो एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन रहता है। आपका जो एक क्वेश्चन सेट मिलेगा ना, उसी में लैंग्वेज पेपर 1 हिंदी भी रहता है, उसी में लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी भी रहता है, उसी में लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश भी रहता है, उसी में लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश रहता है। इससे बच्चा में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि बच्चा सॉल्व सही कर लेता है, गोला गलती भर के आ जाता है, चाहे गोला जो है वो सही करता है, क्वेश्चन मतलब दूसरा सेट का क्वेश्चन कर लेता है। तो ऐसा बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो है वो हो जाती है। तो फिलहाल मैंने जो आप लोगों को बताया, फिलहाल वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम पेपर 2 के लिए बताएं, तो पेपर 2 के लिए मैंने बैच नहीं लिया था। ओनली मैंने यूट्यूब से जितना वीडियो आता था, सचिन एकेडमी पे जो 3 सर थे, वो जो लास्ट में हिस्ट्री जो पढ़ाते थे वो तो लास्ट में छोड़ दिए थे मैराथन कराने से पहले। लेकिन जितनी वीडियो आता था, क्योंकि पता है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीटेट में जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना भी पढ़ लीजिएगा तो वो नहीं बनेगा। उसमें जो है आपको जितना भी यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे मैंने पेपर 2 के लिए SST के लिए जितना यूट्यूब पे वीडियो आता था, मैराथन 3-3 4-4 घंटा, मैंने एक भी स्किप नहीं किया, मैंने एक भी नहीं, मैंने सारा देखा। और मेरा SST में जो है शायद 41 नंबर है या 40 नंबर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 41 या 40 नंबर है। तो मैंने अपना तैयारी ऐसे ही किया था। तो आप लोगों के लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मैंने तैयारी सचिन एकेडमी से ही किया था, यूट्यूब से भी मैंने सचिन एकेडमी का ही वीडियो अच्छा से देखा था। उसके अलावा मैंने KD लैब का भी देखा था, जो मैंने बताया मैथ, और लास्ट में CDP लास्ट में देखा था। मैराथन वीडियो सब देखी तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद EVS सबका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, हिंदी का भी वीडियो बहुत अच्छा रहता है, धीरज द्विवेदी सर का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप कोई सब सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।